माँ, तूने मुझे थप्पड़ मारा? काश मैंने ये थप्पड़ तब मारा होता जब तूने स्कूल से पेंसिल चुराई थी। ये थप्पड़ तुझे तब मारा होता जब तूने इस राक्षस के पटकों को हाथ लगाया था, और तुझे तब मारा होता जब तूने पहली बार अपने पिता के आदर्शों का अपमान किया था। दुनिया की हर माँ से जाके कहूंगी मैं कि देखो देखो, जो माएं अपने बच्चों की काली करतूतें अपनी ममता के आंचल में छुपा के रखती हैं, उनके बच्चे बड़े होकर ऐसे होते हैं, ऐसे खलनायक। बल्लू, आज के बाद तू मेरे लिए मर गया है। तो तू माँ भी नहीं? माँ हूँ, लेकिन तेरी नहीं। किसकी माँ हो? किसकी? राम की। उस राम की जिसने बचपन के 2 एहसानों के बदले में। बस! तू जाना चाहती है ना? तू जा उनके पास, बिल्कुल जा, लेकिन जाने से पहले मेरा एक काम करती जा। ये रही पिस्तौल, ये रहा तेरा हाथ, और ये रहा मेरा सीना। चला गोली, चला गोली। माँ, आज तू भी देख ले माँ कि तेरा ये खलनायक बेटा अपनी माँ के लिए जान कैसे देता है। चला गोली, तुझे मेरी कसम माँ, गोली चला और कर दे खून इस बेटे का, इस खलनायक का। चला गोली। माँ, अगर मुझे खून करना ही है तो क्यों ना इस राक्षस का खून करूं जिसने मेरे घर को और इस देश के बच्चों को बर्बाद किया। रोशी महंता, तेरा इंतजार पूरा देश कर रहा है। इस देश का हर राम कर रहा है, हर गंगा कर रही है। तू पागल हो गई है माँ? माँ, ये हमारे गुरु है, हमारे नेता है। ये हमारे देश के दुश्मन है। माँ, जो कुछ भी मेरे पास है सब इनकी वजह से है। और आज तेरे पास जो कुछ नहीं है वो भी इसकी वजह से है। माँ, हमने अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करने की कसम खाई है। कोई बात नहीं बल्लू, कोई बात नहीं। माँ है, मेरे ख्याल से माँ जी हमारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहती, तो क्यों ना इन्हें वापस गांव भिजवा दें? नहीं, दुश्मनों ने उसे धतूरा खिलाया है। ये यहीं रहेगी और मेरे साथ चलेगी सिंगापुर। यस सर, वो मोहसिन आइलैंड के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। हमें समुद्र के पीछे वाले रास्ते से जाना होगा। ओके, मूव। माँ जी, तू खाना नहीं खाएगी, पानी भी नहीं पिएगी? नहीं। देख माँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा तुझे। तुम एक औरत को ले जा सकते हो, लेकिन एक माँ को नहीं। तो फिर माँ को ले जाने के लिए क्या करना होगा मुझे? तुम्हें गंगा से माफी मांगनी होगी, जो तुम्हारी वजह से जेल में है, और आज सारे जहां की नजर। यानी कि मैं जेल चला जाऊं, खत्म हो जाऊं? माँ, ये पुलिस वाले सिर्फ गोली मारना जानते हैं, माफ करना नहीं जानते। हेलो बल्लू बेटे, पुलिस के यहाँ आने का सिग्नल मिला है। तुम फौरन सिंगापुर वाले जहाज पर पहुंचो। माँ जी की फिक्र मत करना, उन्हें हम मोहसिन पोर्ट के रास्ते बोट से दूसरे जहाज तक पहुंचा देंगे। पुलिस की गोली है, किसी को भी लग सकती है। ठीक है, माँ को दूसरे जहाज में बिठा दो, रोशन के साथ। श्योर। बल्लू की माँ बल्लू के लिए कमजोरी बन चुकी है, और हम सिंगापुर वालों से बल्लू को भेजने का 12 करोड़ रुपए ले चुके हैं। तो सर क्या, बल्लू की कमजोरी दूर करो। कैसे? अरे बेवकूफ, बल्लू की माँ समुद्र में कूदकर आत्महत्या भी तो कर सकती है। बल्लू को जहाज में लॉक कर दिया है सर, और उसकी माँ को कश्ती में भेज दिया है। दोनों को एक ही वक्त में? जी, एक ही वक्त में। बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था बल्लू के जहाज के जाने के बाद उसकी माँ को भेजना। यू इडियट! बल्लू, माँ।
हेलो। सैफ, सैफ, ये धोखा है, सब धोखा है। पुलिस? जल्दी चलो। माची, फिक्र मत करो माची। बोट लेके आओ। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, बल्लू, ये नहीं हो सकता। रोशन! बल्लू, रोशी ने ही माँ जी को मारने की साजिश की थी। किसी ने तुम्हारी बहन को भी मारा। अब ये राज मैं छुपा नहीं सकता बल्लू। ये राक्षस किसी का दोस्त नहीं है यार, किसी का नहीं। शूट हिम। रोशन, बल्लू की लाश को समुद्र में फेंक दो। सुनो, इस खून की महक पहचान रोशी। ये खून उस माँ का है जिसे तूने मारना चाहा। धोखा दिया तूने मुझे, धोखा। तूने मेरी बहन को मारा, मेरी बहन को, मेरी माँ को मारना चाहा। हत्यारा है तू। ये लो पिस्तौल। बल्लू बच्चे, मेरी बिल्ली मुझी को मैं। सैफ, मेरा हेलीकॉप्टर जल्दी मंगाओ। यस बॉस। सब ठीक हो जाएगा माँ जी, जरा हिम्मत रखिए। सुधाकर, माँ जी को लेकर अपनी बोट में जाओ। ओके सर। तो मेरे साथ आओ। मानता, तुम हिंदुस्तानी नौजवान को गुमराह करके उनके खून से दोहली खेल सकते हो, लेकिन हिंदुस्तानी पुलिस के सीने से गोली पार नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें अपना सीना खोलकर इस राम से युद्ध लड़ना होगा। अपना सीना खोल के दिखा, बता कितनी ताकत है तुझमें। हिंदुस्तानी नौजवान को गुमराह करता है, इस देश के टुकड़े करेगा तुम, दहशत फैलाएगा, you bastard! बल्लू कहाँ है?
शांत ही इस नई दुनिया का आरंभ है रोशी। राम साहब, बल्लू के साथी बल्लू को उठाकर किसी गुप्त जगह पर ले गए हैं। नहीं। यस, आई एम द बॉस नाउ। अब मैं बॉस बन गया, मैं। जी हाँ बल्लू दादा, सिंगापुर की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब से आपको ही हमारा नेता बनाया है और आपको यहाँ से ले जाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजने का भी इंतजाम किया है, जो चंद मिनटों में यहाँ पहुंच रहा है। यानी कि मैं सबसे बड़ा खलनायक बन गया। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने से पहले इस अखबार में छपी हुई खबर जरूर पढ़ लो। क्यों? ताकि तुम्हें अपनी बीती हुई यादों पर अफसोस ना रहे कि तुम्हारी माँ क्या चाहती थी। अरे रोशन, तू पढ़। गंगा और बल्लू के नाजायज संबंध। अब यह बात साबित हो चुकी है कि गंगा ने बल्लू के प्रेम जाल में फंसकर उसकी जान बचाई और पुलिस और अपने देश से गद्दारी की। गंगा ने बल्लू को बचाया, इसी कारण से आज गंगा को पूरे देश ने देशद्रोहिणी करार दिया है। यहां तक कि राम सेना भी उस पर लगाए हुए कलंक को मिटा नहीं सका। वो भी उसे त्याग देने का विचार कर रहा है। गंगा के इस केस का आखिरी फैसला अदालत कल करेगी, जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी। सारांश यह है कि आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। और राम को बदनाम रावण के साथ रही। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ रही। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ रही। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। रावण के साथ। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। आज की सीता रावण। आज की सीता रावण के साथ रही और राम को बदनाम किया। आज की सीता। आज की सीता रावण के साथ राम को बदनाम और राम को बदनाम किया। आज की सीता। आज की सीता रावण के साथ। गंगा देवी ने नैतिक और कानूनन, मॉरल एंड लीगल दोनों गुनाह किए हैं। इस बिना पर अदालत उन्हें 7 साल बामुशक्कत कैद की सजा देती है। मत रो। क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ ना कानून दे सकता है ना पुलिस। अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है। और आज ये बात इस हैवान को समझ आ गई, ऑनर। तुम बल्लू? जी, मैं बल्लू बलराम। योर ऑनर, मैं गीता की कसम तो नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे लिए गीता, कुरान, बाइबल जो भी है, वो खड़ी वो औरत मेरी माँ है। माँ है मेरी। और आज मैं उस माँ की कसम खा के कहता हूं कि गंगा पवित्र है, सीता की तरह पवित्र है। ये ऑनर, इसकी एक एक बूंद में राम समाया था और है। और राम, जो सचमुच में राम है, भारत का सच्चा पुत्र है। ये ऑनर, हम हमेशा यह समझते थे सरकार कि पुलिस और कानून गोली मारने और फांसी देने के सिवाय और कुछ नहीं जानता, पर नहीं। आज भी इस देश में ऐसे राम है, ऐसी गंगा है, जो मेरी तरह समाज से निकाले गए खलनायक को जिंदगी देने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर सकते हैं। सब कुछ। गंगा पर लगाए गए हर इल्जाम का गुनहगार मैं हूं सरकार। जो सजा देनी है मुझे दीजिए, लेकिन इस सीता को अपने राम से जुदा मत कीजिए, मत कीजिए सरकार।
खलनायक में एक नायक छुपा हुआ होता है। देखो, आज तुम नायक बन गए। ऑल इन द फैमिली। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू आपकी जेल से कौन से साल ये मुझे नहीं मालूम। ऑल इन द फैमिली। राम सिन्हा सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता।